हेलो नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ कि साइकोलॉजिस्ट को चुने कैसे। प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बहुत हैं, थेरेपिस्ट भी हमारे आसपास बहुत हैं। कौन से थेरेपिस्ट का चुनाव करना है? अब बहुत से लोग जब यहाँ आके अटक गए हैं कि ऑनलाइन चलेगा या मेरे घर के पास वाला कोई चलेगा, कि किस डॉक्टर से किस मोड से सजेशन लिया जाए ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सही सॉल्यूशन सीख कर सकूं, सही हेल्प पा सकूं। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। बहुत से लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम ऑनलाइन ले लें या फ़ोन पे ना लें, आप फेस टू फेस बात कर लेना। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सही काउंसलर, सही मोड ऑफ काउंसलिंग क्या होनी चाहिए, बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं और यही आंसर लेके मैं आज आपके सामने आई हूँ। लेकिन उससे पहले आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सारी डिटेल्स आपको नीचे मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि एक सही साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले समझना है आपकी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है। अगर आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम शायद कोई रिलेशनशिप इशू है, शायद मेरी करियर इशूज हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ कुछ अनबन रह सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, जिसका रिलेशन अभी मेरे मेंटल या मेरी फिजिकल हेल्थ पे नहीं गया है, तो आप ऑनलाइन हेल्प ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा है, मेरी फिजिकल हेल्थ में को नींद ना आना, खाने में दिक्कत या दौरे पड़ना, हार्ट रेट बढ़ना, एंजाइटी होना, ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर फेस टू फेस इंटरैक्शन प्रेफरेबली अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ और नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। ऑनलाइन सेशंस भी काम कर सकते हैं, फेस टू फेस थोड़ा बेटर तरीके से अगर इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हेल्प करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एक्सपेक्ट है एक सही साइकोलॉजिस्ट चूज करने का, वो है मोड। देखिए, जब हम ऑनलाइन सेशन लेते हैं तो उसके अंदर 3 मोड आते हैं। एक आता है चैट, एक आता है वीडियो और एक आता है ऑडियो सेशन, जिसे हम टेलीफोनिक सेशन कहते हैं। बहुत सी पोर्टल्स हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, जो ये तीनों मोड्स पे काम कर रही है और तीनों सेशंस प्रोवाइड करती है अपने थेरेपिस्ट के साथ। देखिए, प्रेफरेबली अगर हम बोले तो आपका फेस टू फेस सेशन अच्छा होता है। उसके अलावा वीडियो सेशंस अच्छे होते हैं, जो मैं नेक्स्ट अगर उसको दूसरे नंबर पे रखूँ तो, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन टाइम है, तो हमें समझ में आया कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो ऐसे समय पे वीडियो सेशंस प्रेफरेबली एक बहुत अच्छा मोड है, जिसके अंदर आप अपने थेरेपिस्ट को, साइकोलॉजिकल को फेस टू फेस देखकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्योंकि काउंसलिंग सिर्फ वर्बल इंटरैक्शन नहीं है, ये नॉन वर्बल भी है। बहुत बार हम फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर, ड्रेसिंग देखकर, अपीयरेंस देखकर, वॉइस टोन को देखकर असेस कर लेते हैं कि क्लाइंट एग्जैक्टली प्रॉब्लम में है, कितना डीप है, कितनी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो सेशन प्रेफरेबली मैं नंबर 2 पे रखना चाहूंगी। तीसरा मोड है ऑडियो सेशन। जब हम चैट या ऑडियो सेशन में कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि ऑडियो सेशन बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट मैं दिल खोलकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी टोन में बात कर सकती हूँ। चैट सेशन में टाइपिंग करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि हम एग्जैक्ट बात, एग्जैक्ट इमोशन बहुत ज़्यादा नहीं बता पाते हैं। तो तीसरे नंबर पर अगर मैं कुछ रखूँगी तो आपका ऑडियो सेशन रखूँगी। वही ड्यूरेशन, जैसे मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग की ड्यूरेशन एटलीस्ट 45 मिनट्स, 30-45 मिनट्स, 50 मिनट्स तक रहनी चाहिए, ताकि आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से अपने काउंसलर के पास रख पाएं। सबसे लास्ट मोड है चैट मोड। चैट मोड सबसे कम यूज होता है, लेकिन आजकल की जनरेशन में चैट मोड सबसे ज्यादा आगे रखा जा रहा है। क्यों? एक तो आप अपनी पहली रिपोर्ट्स बहुत आसानी से भेज सकते हैं। दूसरी चीज है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को शो करने की जरूरत नहीं है। वो लोग जिन्हें पर्सनैलिटी फ्लॉज होते हैं, उन्हें लगता है कि चैट ऑप्शन बेटर रहता है, मुझे फोन पे बात नहीं करनी, मैं अपनी इमोशनल आइडेंटिटी नहीं शो करना चाहता। ऑल्दो इट इज नॉट गुड,
बट अगर आपका लगता है कि मेरे इस समय इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है कि मैं ऑडियो या वीडियो मोड लूँ, मैं प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा, तो बहुत से लोग चैट मोड ऑप्ट करते हैं और चैट मोड भी बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है। तो अगर मैं इसको फिर से सीरीज में रखूँ तो सबसे पहले फेस टू फेस, फिर आपका वीडियो सेशन, फिर ऑडियो सेशन और फिर आपका चैट सेशन। तीसरी चीज़ जो आपने समझनी है वो है मेरी सूटेबिलिटी। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे आसपास कोई साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, बहुत दूर रहते हैं या बहुत उनकी रीच नहीं है, इतने आसानी से सेशंस नहीं मिलते हैं। तो आप ये सोचिए ऐसे टाइम पे वेट करना या अपनी इमोशनल प्रॉब्लम को पेंडिंग रखने से बेटर है कि आप साइकोलॉजिकल हेल्प जल्दी ले लें। ऐसे में ऑनलाइन मोड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप ये देखिए कि आपकी रीच में कितने लोग हैं, किस हिसाब से आप हेल्प कितनी जल्दी और अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर से महसूस करते हैं। जब हम फेस टू फेस सेशंस लेते हैं तो वो यूजुअली कॉस्टली हो जाते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन मोड लेते हैं तो हर किसी के पॉकेट में आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में साइकोलॉजिकल हेल्प चैट सेशन या ऑडियो सेशन 100 रुपीज़ सेशन पे भी मिलता है। तो आप अपनी अफोर्डेबिलिटी देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑनलाइन मोड आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ है जो हम समझते हैं टैबूज। आज बहुत लोग कहते हैं ना कि अगर मैं किसी साइकोलॉजी के पास जाऊंगा या कोई साइकोलॉजिस्ट के पास मेरी अपॉइंटमेंट होगी तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे में इस टैबू से लड़ने के लिए भी सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप ऑनलाइन मोड ट्राई कर लीजिए। और फिर अगर आप कन्विंस हो या आपको लगे कि नहीं मुझे हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग बहुत बार ना बहुत ज़्यादा डिलेमा में होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है भी नहीं है, पता नहीं। और ऐसे में फिर साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना या समझना ऑनलाइन मोड से स्टार्ट करके फिर ऑफलाइन या हम फेस टू फेस बात करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस हिसाब से आपको चूज़ करना है कि मेरा साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, मेरे अफोर्डेबल रेंज में होना चाहिए, मेरे टाइम की सूटेबिलिटी में होना चाहिए। एक टाइम की मैं ज़रूर बात करूँगी। कई प्रोफेशनल्स होते हैं सुबह 9 बजे से 6 बजे तक 8 बजे तक काम करते रहते हैं। उन्हें जब हेल्प की ज़रूरत होती है तो स्पेशली छुट्टी लेनी पड़ती है थेरेपिस्ट से मिलने जाने में, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स में आधा पौना घंटा लग जाता है आगे पीछे। तो ऐसे में ऑनलाइन मोड आपके लिए बेटर है। ऑल्दो फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज ऑलवेज बेटर, बट अगर आपका लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पैक्ड है या मैं अपनी मम्मा से भी बात कराना चाहता हूँ, अपनी सिस्टर से भी बात कराना चाहता हूँ, तो ऐसे में ऑनलाइन सेशंस आपको बेटर फिजिबिलिटी देंगे, आप अच्छे से कवर करेंगे। एक लैंग्वेज मोड भी है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम कहीं पढ़ रहे हैं, हम गए केरला हुए हैं और हमें हिंदी बोलना आता है, तो वहाँ पर हिंदी बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझते, एक लैंग्वेज बैरियर आता है, वहाँ इंग्लिश ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो ऐसे में ऑनलाइन मोड ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि जब आप अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से कॉन्फिडेंट होकर कर ही नहीं पाएंगे, आप फिल्टर यूज करेंगे, तो फिर ऑफलाइन मोड इतना रिजल्ट नहीं देगा। तो ऐसे में ऑनलाइन मोड इज प्रेफरेबली गुड। फिर एक चीज़ और है थेरेपीज़ या काउंसलिंग। देखिए जब आपको लगे कि अब आपका काउंसलर आपको थेरेपीज़ के लिए बोल रहा है, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्टिंग के 1-2 सेशंस के बाद हो सकता है आपको हेल्प की ज़रूरत हो और फिर वो बोले कि हम कोई थेरेपी ऑप्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि अब प्रॉब्लम बढ़ रही है तो ऑनलाइन सेशंस को ऑफलाइन कन्वर्ट कर लीजिए। अगर वो थेरेपीज चल रही हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा कोई एग्जिस्टेंस रोल नहीं है कि ऑफलाइन थेरेपी ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे आसपास कोई साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, मेरी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी है, मुझे थेरेपीज के लिए बोला जा रहा है, तो ऑफलाइन उस सेशन को लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे काउंसलर साइकोलॉजिस्ट ऑल द वे 24/7 आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सही से चूज़ करें। ऑनलाइन चूज़ करना है, ऑफलाइन चूज़ करना है, कौन सा मोड है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा टाइम है, आपकी कैसी सूटेबिलिटी है, कौन सा काउंसलर है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए। बहुत लोग जब आप आपको प्रोफाइल देखेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ोटो लगी होती है, उस फोटो को आप देखते हैं, एक्सपीरियंसेस देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं, अफोर्डेबिलिटी देखते हैं, आपको लगता है हाँ ये ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस को भी सर्च करिए, नीश तक पहुंचिए कि पर्टिकुलर थेरेपिस्ट किस नीश का है। काउंसलिंग तो हर कोई देता है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप, मेरी प्रॉब्लम क्या है करियर, तो ऐसे ही थेरेपिस्ट को चूज करें जिसका करियर में कहीं ना कहीं हाथ अच्छा हो। और ये सर्च आपको ही करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो चाहे वो ऑफलाइन मोड हो। आप ये देखिए ना, आप ऑफलाइन किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस फील्ड एडिक्शन नहीं है,
तो ऐसे से ऑनलाइन अगर किसी का एडिक्शन मोड है तो उससे सेशन लेना प्रेफरेबली अच्छा होता है। एक्सेप्शंस हर जगह हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। लेकिन उससे पहले आपने मेरी इस वीडियो को थम्स अप देना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट मैं वीडियोस लेकर आऊं तो आपको सबसे पहले पता चले।